अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा चैप्टर नंबर 18 जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था, इसके कुछ टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे। रेक्टिफिकेशन से मुतालिक, फिर आपके सिलेबस के अंदर जितने भी स्पेशली डिज़ाइंड डायोड्स मौजूद थे उनको फिर हमने डिस्कस किया। कंस्ट्रक्शन किस तरह की है, फिर इनकी फंक्शनिंग। आज का हमारा टॉपिक है बेटा ट्रांजिस्टर से मुतालिक। इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं? अ डिवाइस हैविंग 3 रीजन्स एंड 2 जंक्शंस इज़ कॉल्ड एज ट्रांजिस्टर। एक ऐसा डिवाइस जिसके बेटा 3 रीजन्स हों और ये 2 जंक्शंस पर मुश्तमिल हो, तो इस तरह के डिवाइस को बेटा कहा जाता है ट्रांजिस्टर। लफ्ज़ ट्रांजिस्टर 2 लफ्ज़ों से निकला है बेटा, ट्रांस और रेजिस्टेंस से। ठीक है बेटा, ये 2 लफ्ज़ से मिलकर बना है। अमूमी तौर पर ट्रांजिस्टर के बारे में ये कहा जाता है कि ये हमेशा ये एक करंट सिग्नल को एम्पलीफाई करके देता है जब वो इनपुट और आउटपुट टर्मिनल के दरमियान में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन बन जाती है। कुछ लेवल्स के ऊपर ये भी कहा जाता है कि एक ट्रांजिस्टर जो है बेटा, ये रेजिस्टेंस को इनपुट सर्किट से, जिसे इमीटर बेस सर्किट कहते हैं, वहाँ से ये कलेक्टर बेस जंक्शन यानी कि हाई रेजिस्टेंस सर्किट की तरफ मूव कराता है, उसको ट्रांसफ़र करता है। दूसरी डेफिनेशन जो आपके सिलेबस के अंदर दी गई है बेटा, इट इज़ सिंपली a sandwich of one type of semiconductor material between 2 layers of other type। ये ट्रांजिस्टर बेटा 2 एक कैटेगरी के, ठीक है बेटा, एक कैटेगरी के 2 मटेरियल्स के दरमियान में तीसरी कैटेगरी का एक सेमीकंडक्टर इनके दरमियान में सैंडविच होता है। थर्ड, इसकी तारीफ की जाती है, अ ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ बैक टू बैक पी-एन जंक्शंस मेड इन अ सिंगल पीस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। एक ट्रांजिस्टर हमेशा 2 पी-एन जंक्शन पर मुश्तमिल होता है। ये 2 पी-एन जंक्शन किसी एक सेमीकंडक्टर मटेरियल पर तैयार किए जाते हैं। ट्रांजिस्टर को बेटा कैसे बनाया जाता है? हियर इज, इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होती है कि आपके पास अगर एक प्योर सेमीकंडक्टर हो, तो उस प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर इसके एक रीजन को किसी एक टाइप का बनाया जाएगा और इसके कुछ हिस्से को उसी ही टाइप का, मतलब यहाँ अगर कुछ हद तक ये पी है, इधर से भी पी होगा और दरमियान में सैंडविच टाइप कोई एन बना दिया जाता है। या फिर अगर यहाँ से एन टाइप बनाया गया है और इधर से भी एन टाइप बनाया गया है, तो दरमियान में सैंडविच टाइप पी बना दिया जाता है। तो किसी एक जर्मेनियम या सिलिकॉन के प्योर मटेरियल को इस तरह से डॉप करना कि मिडल वन कोई एक टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो और इसके बाहर 2 कोई और एक्सट्रिंसिक टाइप के सेमीकंडक्टर मौजूद हों, तो इस तरह की कंस्ट्रक्शन बेटा क्या कहलाती है? ट्रांजिस्टर कहलाती है। ठीक है बेटा, इसकी ये 2 टाइप्स होती हैं बेटा। एक को कहते हैं एन-पी-एन ट्रांजिस्टर। अगर 2 एन टाइप मटेरियल्स के दरमियान में एक पी टाइप मटेरियल को सैंडविच कर दिया जाए, तो इस तरह के ट्रांजिस्टर को बेटा एन-पी-एन ट्रांजिस्टर कहते हैं। दूसरा है बेटा पी-एन-पी ट्रांजिस्टर। अगर 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के दरमियान में एक एन टाइप मटेरियल को सैंडविच कर दिया जाए, तो इस तरह के ट्रांजिस्टर को बेटा क्या कहते हैं? पी-एन-पी ट्रांजिस्टर। अब यहाँ पर इनकी सिंबॉलिक डायग्राम आपने जहन में रखनी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। सिंबॉलिकली तौर पर एक एन-पी-एन ट्रांजिस्टर को बेटा इस तरह से जाहिर किया जाता है। इमिटर के लिए एक एरोहेड और इसकी डायरेक्शन हमेशा इनवर्ट डायरेक्शन में। मिडल वन यहाँ पर रीजन बेटा बेस का होता है, बेस इमिटर, और थर्ड वन ये कलेक्टर पोर्शन के ऊपर मौजूद होता है। ये इसके हिस्से हैं, कुछ रीजन्स हैं। इमिटर का ये एरोहेड इनवर्ट डायरेक्शन में क्यों होता है, और ये हम आगे इसकी बायसिंग प्रोसेस के अंदर समझ लेंगे। तो ये ब्लॉक डायग्राम है एन-पी-एन ट्रांजिस्टर के लिए। लाइन लगानी है आपने, और ये आपके पास बनता है बेटा कलेक्टर, यहाँ होगा इमीटर, और इमीटर का एरोहेड अब आपने आउटवर्ड डायरेक्शन में लिखना है, और इसकी सिंबॉलिक डायग्राम इस तरह से लिखी जाती है। अब यहाँ पर एहतियात करनी है आपने कि इनके एरोहेड जहन में रखिएगा। अक्सर तौर पर वो आपको ये डायग्राम प्रोवाइड कर देता है, आपने गैस आउट करना होता है कि ये पी एन पी है या एन पी एन है।
तो आपको इसके एरोहेड, इमीटर के इस एरोहेड से गैस करना पड़ेगा कि आपके पास ये कौन सी टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर है। ठीक है बेटा, तो ये दो इसकी टाइप्स होती हैं। इसके बाद बेटा इसके आते जाते हैं पार्ट्स, हिस्से। अभी हमने कहा एक हिस्सा इसका होता है इमीटर, दूसरा इसका हिस्सा होता है बेस, तीसरा इसका होता है बेटा कलेक्टर। इमिटर हायर कंसंट्रेशन ऑफ इंप्योरिटी एटम रखता है बेटा, हायर कंसंट्रेशन किसकी बेटा, इंप्योरिटी एटम की। इंप्योरिटी एटम की ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन इसके अंदर फिलअप की जाती है। विड्थ की अगर बात की जाए बेटा, विड्थ बेस से लार्जर होती है और कलेक्टर से लेस होती है, कलेक्टर से लेस इसकी विड्थ होती है। इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, मोर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मोर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है बेटा, ज्यादा से ज्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इमिटर के अंदर मौजूद होते हैं। दूसरा बेटा इसका रीजन है बेस, स्मॉलेस्ट रीजन होता है, स्मॉलेस्ट रीजन ट्रांजिस्टर का, और स्मॉल डॉपिंग की जाती है इसकी बेटा, स्मॉल डॉपिंग, बहुत कम इसकी डॉपिंग की जाती है इमिटर और कलेक्टर की निस्बत। विड्थ के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट होता है। इसकी विड्थ बेटा रेंज होती है इसकी 10⁻⁻⁶ के अंदर, 10 की ताकत -6 इसकी रेंज में आता है। तीसरा इसका रीजन होता है बेटा कलेक्टर। कलेक्टर लार्ज साइज का होता है, साइज इसका सबसे ज्यादा होता है बेटा, किसकी निस्बत, बेस की निस्बत और इमिटर की निस्बत। मगर इसके अंदर लेस इंप्योरिटी एटम शामिल होते हैं, लेस इंप्योरिटी एटम्स, किसकी निस्बत, यहां इमिटर की निस्बत, इमिटर की निस्बत बेटा, इमिटर में ज्यादा से ज्यादा डॉपिंग की जाती है और इंप्योरिटी एटम्स शामिल किए जाते हैं, जबकि वहीं कलेक्टर के अंदर इमिटर की निस्बत तो कम इसके अंदर इंप्योरिटी एटम होते हैं, लेकिन बेस निस्बत बेटा इसके अंदर ज्यादा इंप्योरिटी एटम होते हैं। विड्थ सबसे ज्यादा होती है, लार्जेस्ट इसकी बेटा विड्थ होती है। क्लियर? तो ये कुछ रीजन से, कुछ पार्ट्स से इसके हिस्से होते हैं जिनको डिस्कस करना था हमने। इसके बाद बेटा है एक ट्रांजिस्टर की बेटा बायसिंग कैसे की जाती है। तो इस बायसिंग प्रोसेस के लिए दो रूल्स हैं जो आपके कुछ सिलेबस के अंदर तो दिए गए हैं, फेडरल के अंदर ये बायसिंग प्रोसेस दिए गए हैं, लेकिन पीटीबी के अंदर ये बायसिंग प्रोसेस मौजूद नहीं है, तो आपने इनको नोट करना है। अक्सर बच्चे जब इसी ट्रांजिस्टर से मुतालिक लॉन्ग क्वेश्चन को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो वो रॉन्ग इसलिए उनसे हो जाता है क्योंकि ये बायसिंग प्रोसेस आपको याद नहीं होता। तो आपने ये दो चीज़ें नोट करनी है यहाँ से। किसी एक ट्रांजिस्टर की बायसिंग के दौरान पहली बात बेटा याद रखनी है कि इसका इमिटर बेस जंक्शन हमेशा हमेशा फॉरवर्ड रखना है, पहली बात। दूसरा, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स पर रखना है, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स पर, इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस के ऊपर। ये दो बातें आपने जहन में रखनी है। अब यहां आ जाएं, अगर इन दो बातों को डायग्राम के जरिए से समझने की कोशिश करें तो यहां पर देखिए मैंने डायग्राम बनाई हुई है। ये वाज़ेह आपको कैसे हो रहा है कि ये NPN है या फिर आपके पास PNP है। ये NPN ट्रांजिस्टर आपके पास होता है, अगर इमिटर की डायरेक्शन इनवर्ड हो तो आपके पास बेटा ये NP ट्रांजिस्टर होता है। अब इसके बायसिंग प्रोसेस के दौरान इमिटर बेस जंक्शन को बेटा फॉरवर्ड रखना है, ये है आपके पास इमिटर बेस जंक्शन। क्लियर? अब इमिटर बेस जंक्शन के लिए देखें, N नेगेटिव है, नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, बेस पॉजिटिव है, P रीजन के साथ एसोसिएट है तो P को आपने बेटा प्लस के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ एक RB बेस रेजिस्टेंस अटैच करनी है और एक VBB बेस बायस वोल्टेज आपने अप्लाई करना है। ये वोल्टेज इस तरह से अप्लाई करना है कि इमिटर बेस जंक्शन बेटा फॉरवर्ड रहना चाहिए। तो नेगेटिव N के साथ, पॉजिटिव P के साथ, तो ये जंक्शन आपके पास फॉरवर्ड बायस हो जाता है। जबकि वहीं P और N यानी कि कलेक्टर बेस जंक्शन के लिए हमने इसे रिवर्स करना है, तो रिवर्स के लिए गौर कर लें। P यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और N रीजन को बेटा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी से अगर जोड़ा जाए तो वहाँ वो PN जंक्शन बेटा रिवर्स के ऊपर चला जाता है।
अब कलेक्टर के साथ कोई एक रेजिस्टेंस आरसी अटैच कर दें और जो वोल्टेज आपने अप्लाई किया है, ये वोल्टेज अगर आपके पास कलेक्टर बायस्ड वोल्टेज हो तो यूं एक ट्रांजिस्टर की बायसिंग की जाती है बेटा। और दूसरे लेवल के पर अगर आपके पास पीएनपी ट्रांजिस्टर हो तब भी इसके अंदर गौर कीजिएगा, इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड रखना है। अब P के साथ हमने पॉजिटिव को अटैच करना है और N के साथ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को अटैच करना है। तो इस तरह से फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा इमीटर बेस जंक्शन। और वहीं कलेक्टर बेस जंक्शन को देखें तो कलेक्टर के ऊपर P है, P को नेगेटिव के साथ अगर अटैच किया जाए, ये नेगेटिव है आपके पास, और N को पॉजिटिव के साथ अटैच किया गया हो तो इस तरह ट्रांजिस्टर की रिवर्स बायसिंग हो जाती है। तो ये रूल आपने ध्यान में रखने हैं कि चाहे आपको वो NPN दे दे, चाहे वो आपको PNP दे दे, तो इसके इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड रखना है और ऑलवेज उसके कलेक्टर बेस जंक्शन को आपने रिवर्स रखना है। अब यहाँ से गौर कर लें, देखिए प्लस P के साथ एसोसिएट है तो प्लस प्लस क्या होल्स को रिपेल करेगा। अब इमीटर के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्योरिटी आइटम शामिल किए गए हैं, डॉपिंग प्रोसेस का ज़्यादा है तो इसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ज़्यादा होंगे, तो इमीटर से सारे इलेक्ट्रॉन्स बेस की तरफ जाएंगे। तो इस बुनियाद पर एरोहेड इनवर्ड डायरेक्शन में लिखा गया था। ठीक है बेटा, मैंने ये आपको कहा था। अब इसके बाद यहाँ अगर गौर करना चाहें फॉरवर्ड बायसिंग के दौरान, यहाँ P है और P को पॉजिटिव के साथ बेस में से जितने भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे ये फ्लो करेंगे किसकी तरफ बेटा, इमीटर की तरफ। और इमीटर यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव के साथ, तो इस तरह से इमीटर में से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो करेंगे और करंट की डायरेक्शन यूं फ्लो दिखाई देगी। इसीलिए यहाँ इमीटर की आउटवर्ड डायरेक्शन रखी गई है। तो ये था वो बेटा बायसिंग प्रोसेस जो नेसेसरी है, लाजमी है एक ट्रांजिस्टर के लिए कि आपने इसकी बायसिंग कैसे करनी है जब आप इसको अप्लाई कर रहे हो। तो इसके बाद इसके अंदर करंट किस तरह से फ्लो करता है, इमीटर बेस कलेक्टर, इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड करना है, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, और बेस पॉजिटिव है और यहाँ से इसे पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया गया है, तो ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। फॉरवर्ड हो जाने की वजह से होगा क्या बेटा, सारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इमीटर से बेस की तरफ मूव करेंगे, इमीटर से बेटा बेस की तरफ मूव करेंगे। बेस के अंदर चूंकि इसकी विड्थ बहुत स्मॉल है, इतनी कम इसकी विड्थ रखी जाती है कि जैसे ही मेजॉरिटी चार्ज कैरियर चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर होल्स हों, अक्सरियती तौर पर यहाँ हमने बेटा इलेक्ट्रॉन्स को लेना होता है। उसकी वजह यह है कि होल्स इमोबाइल होते हैं, हरकत नहीं करते। आप फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही जाएंगे बेस के अंदर मौजूद होल्स के साथ रिकम्बाइन तो कुछ हद तक होते हैं, लेकिन कलेक्टर के ऊपर देखें बेटा, कलेक्टर नेगेटिव है और इधर से उसे प्लस के साथ जोड़ा गया, तो प्लस फौरन से इन तमाम तर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को अपनी तरफ कलेक्ट कर लेगा और यूं सारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इमीटर से बेस पर और बेस से फौरन आगे इनको कलेक्टर कलेक्ट आउट कर लेगा। तो इमीटर से इमिट होंगे बेटा, इमीटर क्या करेगा, इमिट करेगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को, जबकि बेस से कलेक्ट कर लेगा कौन, कलेक्टर। कलेक्टर इन तमाम तर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट कर लेगा बेटा, और यूं फ्लो ऑफ करंट होता है एक ट्रांजिस्टर के अंदर। अब इसकी अगर बात की जाए तो यहां से गौर कर लें, अगर ये फर्ज कर लिया जाए कि इमीटर में से करंट IE फ्लो कर रहा था, ठीक है बेटा, इमीटर का ये करंट है, फौरन से आगे हमें आउट के ऊपर देखें तो ये दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है, IB में भी और IC के अंदर भी हमारे पास ये शामिल हो रहा है। तो यहां से मसावात को देखें, इनपुट के तौर पर इमीटर का करंट आ रहा था और बाद में आउट के अंदर ये हमें दो हिस्सों में डिवाइड होता दिखाई देता है। कुछ हद तक हमें बेस का करंट लगता है और फिर आगे कलेक्टर के ऊपर यही करंट हमें मिलता है। तो IE बेटा बराबर होगा IB प्लस IC, जिसे ट्रांजिस्टर इक्वेशन कहते हैं बेटा, ट्रांजिस्टर इक्वेशन। ये आपने ध्यान में रखना है, न्यूमेरिकल्स के अंदर आपके इस्तेमाल की जाती है ट्रांजिस्टर इक्वेशन। तो इसमें से कोई भी आप रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स के अंदर वो आपको IB प्रोवाइड कर देता है, IE आपको दे देता है, IC फाइंड करने के लिए पूछ लेता है, IC IB आपको दे देता है और IE फाइंड करने के लिए पूछ लेता है।
तो ये थी वो ट्रांजिस्टर इक्वेशन जो कि अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आपसे पूछ चुका है कि डिफाइंड ट्रांजिस्टर, इसके टाइप्स क्या हैं, कंस्ट्रक्शन, इसके पार्ट्स, रीजन जो आपको बताए गए हैं, और फिर इसके बाद करंट इसमें से किस तरह से फ्लो करता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा गया है। आखिर के अंदर बेटा एक प्रॉपर्टी है करंट गेन की, द रेशियो बिटवीन आउटपुट करंट एंड द इनपुट करंट इज कॉल्ड एज करंट गेन। किसी भी एक ट्रांजिस्टर का इनपुट करंट क्या कुछ था और उसका आउटपुट करंट क्या है, इन दोनों के दरमियान में रेशो, आउट को डिवाइड करना होता है इन से, ठीक है बेटा। या दूसरे लफ्जों में रेशो बिटवीन द कलेक्टर करंट एंड द बेस करंट इज कॉल्ड एज करंट गेन। बेटा क्या है बेटा, ये करंट गेन है। देखिए इनपुट के तौर पर बेस में से कोई करंट आ रहा था और आगे आउट के ऊपर हमें आईसी मिल रहा है, तो इन दोनों के दरमियान में जो रेशो आती है वो करंट गेन कहलाती है बेटा। बीटा करंट गेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है एक सिंबल, और IC ओवर IB। हमेशा एक ट्रांजिस्टर की बेटा करंट गेन 3 लेकर 500 की रेंज के अंदर मौजूद होती है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि करंट गेन का ऐसा यूनिट क्या है, एक ही जैसी क्वांटिटीज़ के दरमियान में बेटा ये रेशो है, तो इसीलिए इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं बनेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ट्रांजिस्टर, उसकी टाइप्स, फिर उसके कुछ पार्ट्स, फिर इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है बेटा कि इसके जो बाइसिंग है इसको बड़ा जहन में रखना है आपने। इस चैप्टर में से बाइसिंग आपको करनी आनी चाहिए, तब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की MCQs को अचीव कर सकते हैं। और इसके अंदर करंट कैसे फ़्लो करता है और इसकी हमें ये इक्वेशन कैसे हासिल होती है, इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।